वेलकम बैक स्टूडेंट्स फॉर अनदर लेक्चर। आज हम एक्सरसाइज जो 3.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें बेसिकली तीन मेजर पार्ट्स हैं उसके। पहला क्या है जी, वो ये क्लेम करता है कि हमें उसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई करनी है और दो ऑपरेशंस के साथ वो जा रहा है। पहला उसने कहा हुआ है जी फॉर यूनियन एंड देन फॉर इंटरसेक्शन। अच्छा, अब क्लास 8 में आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली पढ़ी होगी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें ये क्लेम करती है कि अगर ये तो हमने वैसे चैप्टर नंबर 1 में भी जब हम रियल नंबर्स पढ़ रहे थे तब भी हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो रियल नंबर्स के लिए वेरीफाई की थी। वहां पे हमें वो क्लेम करता है कि अगर हम ऑर्डर ऑफ नंबर्स जो है वो चेंज कर दें तो इक्वलिटी में रिजल्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है। और फॉर द सेट उसमें क्या होगा वो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। वही है स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें ये क्लेम करती है कि अगर हम फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन अगर ऑर्डर ऑफ सेट चेंज भी करते हैं तब भी उनका जो रिजल्ट है वो इक्वल रहेगा। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर यूनियन एंड अंडर इंटरसेक्शन ये होल्ड करती है, ये ट्रू प्रॉपर्टीज कंसिडर की जाती है दोनों की, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अगर हम इंटरसेक्शन में देखें तो स्टूडेंट्स सिर्फ क्या होगा, यूनियन की जगह पे यहाँ पे ऑपरेशन चेंज होगा और उस ऑपरेशन में हमें यूनियन की जगह इंटरसेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब हम इस पेयर ऑफ सेट के लिए पहले हम यूनियन को वेरीफाई करेंगे, फिर हम इंटरसेक्शन को वेरीफाई करेंगे। अंडर यूनियन क्या है जी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी हमारे पास है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए यूनियन बी, एलिमेंट्स ऑफ ए 1 2 3 4 एंड 5, देन यूनियन एलिमेंट्स ऑफ बी आ जाएंगे हमारे पास 4 6 8 एंड 10, ठीक है। अब एज वी नो कि हम क्या करते हैं, यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन लिख देते हैं, यानी कि यूनियन हमें एक ऐसा रिजल्टेंट सेट देता है कि जिसमें ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी होते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि इन केस अगर कोई एलिमेंट हमारे पास रिपीट हो रहा तो हम उसको 1 टाइम्स लिखते हैं, क्योंकि सेट की डेफिनेशन भी हमने पूरी करनी होती है। 1 2 3 4, अब देखें यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, हम 4 को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि डेफिनेशन हमें ये क्लेम करती है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 1 टाइम्स लिखा जाएगा, कॉमन हो गया, फिर 5 आ जाएगा, देन 6 8 एंड 10, ठीक है। ये स्टूडेंट्स इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ए यूनियन बी हमें मिल गया। अब हम इसका बी यूनियन ए जो है वो काउंट करेंगे, दैट इज राइट हैंड साइड। एलिमेंट्स ऑफ बी पहले लिखे जाएंगे, यूनियन एलिमेंट्स ऑफ ए आ जाएंगे जी स्टूडेंट्स, अगेन कंबाइन, ठीक है। अब इसमें ये पहले है, लेकिन हम क्या करते हैं कि इसको नॉर्मली ऑर्डर में ही राइट डाउन करते हैं, ठीक है, ताकि कंपैरिजन में आसानी रह जाती है। वैसे आप इसे आगे पीछे भी लिख सकते हैं, उसमें मसला नहीं होता। ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 8 एंड, ठीक है। अब हम इन दोनों रिजल्टेंट्स को अगर कंपेयर करें तो दोनों के एलिमेंट्स जो है वो एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आ रही। तो हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है फॉर यूनियन, ठीक है। इसी तरह अगर हम इंटरसेक्शन में देखें तो हम यहाँ पे अंडर इंटरसेक्शन जो है वो कर देते हैं। जी स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन के लिए हमने यहाँ पे अगेन इसको पहले लिखा हुआ है, ठीक है। यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, ए इंटरसेक्शन डी, ठीक है। ये हमने वेरीफाई करना है, तो पहले अगेन हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। वी हैव ए इंटरसेक्शन डी, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ए एज इट इज
1 2 3 4 and 5 intersection elements of b 4 6 8 and 10। जी स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन है, ठीक है। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमें राइट डाउन करने होते हैं। तो अगर हम देखें ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है जी, अब 1 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो कॉमन नहीं हो सकता। 2 भी नहीं है दोनों में, 3 दोनों में नहीं है, सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जो दोनों सेट्स में रिपीट हो रहा है, वो क्या है हमारे पास 4 आ रहा है स्टूडेंट्स। तो इंटरसेक्शन का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह हम अगर बी इंटरसेक्शन ए की बात करें तो एलिमेंट्स ऑफ बी आ जाएंगे स्टूडेंट्स 4 6 8 and 10 intersection elements of A 1 2 3 4 and 5। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ भी क्योंकि सिमिलर दो सेट्स हैं और सिमिलर दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन है तो कॉमन एलिमेंट अगेन जो है वो 4 ही रहेगा, यहाँ पे राइट हैंड साइड आएगी। अगेन अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट और राइट हैंड साइड का रिजल्ट दोनों जो है वो सिमिलर है। तो हम कह सकते हैं कि जी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर यूनियन एंड अंडर इंटरसेक्शन जो है वो होल्ड करके हम यहाँ पे उसकी स्टेटमेंट दे देते हैं। तो यहाँ भी हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और यहाँ भी कॉम्यूटेटिव लॉ लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये है स्टूडेंट्स इसका पहला पार्ट। बाकी के 2-3 पार्ट जो है वो भी हम करते हैं, दूसरा और तीसरा पार्ट भी यहाँ पर करेंगे जी स्टूडेंट्स। पार्ट 2 है हमारे पास, हमें दो सेट्स गिवन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स गिवन है और सेट ऑफ इंटीजर्स गिवन है। मैंने दोनों सेट यहाँ पे वैसे राइट डाउन किए हैं, आपको आइडिया तो होगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है ऑल पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम 1 टू ऑनवर्ड, ठीक है। और ये हमने क्लिप्सेस यूज किए, बेसिकली 3 ही लगते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो 3 से ज्यादा लगा देते हैं, लेकिन मैथमेटिकल टर्म में हम 3 से ज्यादा नहीं लगाते। तो यहाँ पे देखें तो सेट ऑफ इंटीजर्स है 0, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने के दो तरीके जो आसान है बेसिकली जो कंसिडर किया जाता है वो ये कि तो या तो इनके एलिमेंट्स आप राइट डाउन कर लें और इनके एलिमेंट्स को लेकर चलें, उसके थ्रू लिख लें, या आप एज इट इज ही इन दोनों को कंपेयर करके इसका यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब हम दो सेट्स को कंपैरिजन में लेकर आते हैं तो जब यूनियन करते हैं तो हमेशा जो सुपर सेट होगा यानी कि जो बड़ा सेट होगा तो रिजल्टेंट में वो हमें मिलेगा, और जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो जो सबसेट बन रहा होता है उस एक सेट का वो रिजल्ट में आता है, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करें तो सेट ऑफ इंटीजर जो है वो एक ऐसा सेट है कि जिसमें 0 भी इंक्लूड है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड है, यानी कि एक ऐसा सेट है जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को भी इंक्लूड कर रहा है, यानी कि ये एक सुपर सेट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इसका सबसेट है। तो इस तरह जब हम इसको करते हैं, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू करते हैं, तो हमें एक तो एमसीक्यू सॉल्व करने में ज्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं वो ज्यादातर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो है वो इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं, कि जहां पे वो डायरेक्ट सेट की नोटेशन दे देता है, पूरे सेट के एलिमेंट्स को राइट डाउन नहीं करता, ठीक है। तो वहां पे हमें इंटरसेक्शन और यूनियन को अगर वो पूछता है तो हमें डायरेक्ट आंसर, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है तो डायरेक्ट आंसर करना होता है, तो हमें इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेसिस के साथ भी लेकर चलना है। तो हम अगर इसको अंदर यूनियन देखें अंडर यूनियन, अगर हम स्टूडेंट्स देखें तो हमारे पास अगेन हम पहले कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं, अंडर यूनियन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। इसकी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आए जो कि क्या है जी ए यूनियन बी है, यानी कि हम इसको ए कंसिडर कर लेते हैं, लेट a is equals to set of natural numbers and b is equals to set of integers, क्योंकि उसने इसके नाम नहीं दिए हुए तो हम खुद से एक नाम जो है वो लेट कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यूनियन सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स का यूनियन हो रहा है। अब यहाँ पे हमने इसको देखा कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट है वो ऑलरेडी सेट ऑफ इंटीजर्स में मौजूद है,
तो जब भी हम इसका यूनियन करेंगे तो ये तो कॉमन एलिमेंट्स जो है ये इसके साथ मिल जाएंगे, तो वो एज इट इज सेट ऑफ इंटीजर्स ही रिटर्न में मिलेगा। तो जब भी हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ इंटीजर्स का यूनियन करेंगे तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। इसी तरह अगर हम बी यूनियन नहीं करते हैं तो वहां भी सेट ऑफ इंटीजर्स यूनियन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आ जाएगा, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, सेट ऑफ इंटीजर्स हमें रिजल्ट में मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ पे अंडर यूनियन जो है वो इसकी वेरिफिकेशन हो गई, ठीक है। इसी तरह हम अंडर इंटरसेक्शन भी अगर इसको देखें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगेन इसकी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आए और उसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें तो क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इंटरसेक्शन सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें क्योंकि इसके कॉमन एलिमेंट्स राइट डाउन करने हैं, और अगर हम देखें तो सेट ऑफ इंटीजर्स ऑल पॉजिटिव नंबर्स कैरी कर रहा है और नेगेटिव नंबर्स भी कैरी कर रहा है, लेकिन क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव नंबर्स ही होते हैं फ्रॉम 1 to ऑनवर्ड, तो ये सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद होते हैं। ये सबसेट है तो इंटरसेक्शन के रिजल्ट में हमेशा सबसेट और सुपरसेट के रिजल्ट में हमें जो है वो एक सबसेट ही रिजल्टेंट में मिलता है, यानी कि जब भी हम नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स का इंटरसेक्शन करेंगे तो रिजल्टेंट एक नेचुरल नंबर ही हमें जो है वो रिजल्ट में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होगा। इसी तरह अगर हम इसकी राइट हैंड साइड लेकर आए तो वहां पे क्या है जी, v इंटरसेक्शन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो अगेन हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही मिलेगा, क्योंकि अगेन हम दो सिमिलर सेट्स का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो कॉमन रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो दोनों के रिजल्टेंट सिमिलर हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है, या वेरीफाई भी आप लिख सकते हैं। पार्ट 3 हो जाएगा। जी जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट 3 है उसमें हमें दो सेट अगेन गिवन है, एक हमें सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है और एक हमें डायरेक्ट सेट की नोटेशन दी गई है सेट ऑफ रियल नंबर्स की। अच्छा, जो सेट ए है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स ही है, लेकिन उसमें उसने जो कंडीशन लगाई है वो ये है कि जितने भी एलिमेंट्स आएंगे फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स वो क्या होंगे, ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 10 होंगे, यानी कि उसमें जो 10 से जितने भी छोटे नंबर है, अब उसमें सारे नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, जीरो भी आ गया और जीरो से लेकर 9 तक भी नंबर्स आ गए, तो ये सारे नंबर्स उसमें से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, यानी कि ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स ग्रेटर देन 10, ठीक है। ये हमारे पास इस सेट का हिस्सा होंगे और ये पूरा रियल नंबर्स का सेट होगा। ये सारा क्वेश्चन जो है वो इसी क्वेश्चन की बेस पर हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो ये एक सबसेट बनेगा
इसका, क्योंकि इसमें सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स को ले रहा है जो 10 से बड़े हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो पूरे एज अ होल रियल नंबर्स के सेट को कंसिडर कर रहा है, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि एक पूरी क्लास और उस क्लास में से एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को अगर वो पिक कर लेता है तो वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो उस पूरी क्लास का भी पार्ट है और सेपरेट भी एक एंटिटी रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले अंडर यूनियन और फिर अंडर इंटरसेक्शन जो है वो इसको प्रूव करेंगे। जी स्टूडेंट्स, क्या है A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, ठीक है। तो अगेन हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड कर लें A यूनियन B, ठीक है। अब A के एलिमेंट्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स, x such that x belongs to set of real numbers and x is greater and equals to 10, और इसका हम यूनियन कर रहे हैं with the whole set of real numbers, ठीक है। तो जब यूनियन किया जाता है तो सेम कंसेप्ट कि हमेशा एक जो बड़ा सेट होता है रिजल्टेंट में वही आता है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर इंक्लूड हो चुके होते हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, सेट ऑफ रियल नंबर एज होल, यानी कि पूरा बी का सेट जो है वो मिल जाएगा। फिर अगर हम इसकी राइट हैंड साइड देखें तो वो स्टूडेंट्स क्या है, बी यूनियन ए है, तो पहले सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएगा, फिर यूनियन x such that x belongs to set of real numbers and x is greater and equals to 10। तो इन दोनों का भी यूनियन अगेन स्टूडेंट सेट ऑफ रियल नंबर्स ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट और राइट हैंड साइड का रिजल्ट जो है वो दोनों सिमिलर हो गए, तो हम कहते हैं कि अंडर यूनियन जो है वो प्रॉपर्टी वेरीफाई करती है। अच्छा, इसका अंडर इंटरसेक्शन यहाँ पे स्पेस था, मैं इसको इरेज कर देता हूं। जी जी स्टूडेंट्स, अब अंडर इंटरसेक्शन अगेन ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए, इसकी इक्वलिटी हमने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर लेते हैं, दैट ए इंटरसेक्शन बी, तो एलिमेंट्स ऑफ ए आ जाएगा x such that x belong to set of real numbers and x is greater and equals to 10, और इंटरसेक्शन आ जाएगा होल सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अब अगेन हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन में जो सबसेट होता है, यानी कि क्योंकि इसके एलिमेंट्स और सेट ऑफ रियल नंबर के एलिमेंट्स में कॉमन एलिमेंट्स वही होंगे जो 10 से बड़े एलिमेंट्स जितने भी आ रहे हैं और ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिजल्टेंट एलिमेंट हमारे पास ये बनेगा x such that x belongs to set of real numbers and x is greater and equals to 10, ठीक है। देन b इंटरसेक्शन ए है इसकी राइट हैंड साइड में, elements of b intersection elements of a x such that x belongs to set of real numbers and x is greater and equals to 10। अगेन स्टूडेंट्स, इन दोनों का इंटरसेक्शन का रिजल्ट सिमिलर रहेगा ऑन द बिहाफ के हम पीछे भी वही कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, तो यही एलिमेंट्स जो है वो आ जाएंगे x such that जितने भी एलिमेंट्स 10 से बड़े होंगे। अब क्योंकि हम यहाँ पे दोनों को इक्वल प्रूव कर चुके हैं, अगेन लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम यहाँ पे कहते हैं जी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या कर देती है, वेरीफाइड। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन हो सकता है कि हमने एलिमेंट्स क्यों नहीं राइट डाउन किए। यहाँ पे ये है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स एज अ होल अगर हम इसे कंसिडर करें तो जितने भी नंबर्स हैं उनमें सबसे बड़ा सेट कंसिडर किया जाता है। इसमें रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, सारे इररेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी सारे होल्ड करते हैं। तो एक तो ये इनफाइनाइट सेट है, इनफिनिट एलिमेंट्स जो है वो इसमें मौजूद होते हैं, तो हम इसको एज होल उस तरह न्यूमेरिकल वैल्यू में नॉर्मली नहीं लिखते, तो हम इसको एज इट इज ही कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये कंपैरेटिवली सॉल्व करने में आसान हो जाता है इस तरह, ठीक है। तो उम्मीद है कि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी पूरे एज होल क्वेश्चन नंबर 4 में। इन केस अगर आपको समझ ना आए या किसी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।